समय का श्राप, अंतिम और सबसे डरावना भाग। आर्यन की मौत के बाद गांव में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वह शांति असली नहीं थी। रात के अंधेरे में आर्यन के दोस्त विशाल ने जब दरवाजे की ओर दिखा तो वही लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, या शायद वह इंसान ही नहीं था। आर्यन, विशाल ने हकलाते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराने लगा। अंदर घना अंधेरा फैलने लगा और कमरे में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी और बोला, समय खत्म नहीं हुआ, समय लौट आया है। विशाल पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा जोर से खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस एक गहरी, खाली, अंतहीन अंधेरी गलियारा दिख रहा था, जो उसके घर के बाहर पहले कभी नहीं था। विशाल कांपते हुए दरवाजे को बंद करने के लिए भागा, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ तो उसकी गर्दन पर आ पड़ा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी सांसें रुकने लगी, उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और फिर उसने सुना आर्यन की आवाज, पर वह आर्यन नहीं था। तुमने सोचा था कि सिर्फ मेरी मौत से श्राप खत्म हो जाएगा? नहीं, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। विशाल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अगली सुबह गांव वालों ने विशाल को उसके घर के सामने बेहोश पाया, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया तो वह मुस्कुराने लगा, एक ठंडी, डरावनी, अजीब मुस्कान। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। ये सुन के सारे लोग डर गए और कहानी एक और नया मोड़ लेती है और गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। विशाल के होश में आने के बाद वह पहले तो सामान्य लग रहा था, लेकिन गांव वालों को उसके बदले हुए स्वभाव का एहसास जल्दी हो गया। उसकी आवाज गहरी और ठंडी हो गई थी और वह किसी को सीधे आंखों में देखकर बात नहीं करता था। जब रात होती है तो गांव के चारों ओर बहने वाली नदी का पानी अचानक काला पड़ गया। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए रात भर बजती रहीं। गांव के सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी कुछ लोगों को अपने ही घरों में परछाइयां हिलती हुई दिखने लगी, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो वहां कुछ भी नहीं था। और विशाल का को बदलता देख विशाल के दोस्त धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, लेकिन जो भी उससे ज्यादा दूरी बनाता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। पहले मोहित गायब हुआ, फिर राहुल। गांव वाले डर गए। कुछ ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। फिर सुबह होती है और गांव के बीचों बीच एक पुरानी दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, समय खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरू हुआ है। रात के समय विशाल अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। फिर अचानक आईने में उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन विशाल खुद हिला भी नहीं। आईने से एक फुसफुसाती आवाज आई, अब तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम समय के रक्षक बन चुके हो। विशाल की आंखों से खून की एक बूंद टपकी। वह मुस्कुराया और कहा, अब यह गांव हमेशा के लिए मेरा है। विशाल अब समय का नया रूप बन चुका है। विशाल अब गांव के लोगों को मारने लगता है। धीरे धीरे गांव के सारे लोगों को मार देता है और गांव में सभी लोग श्रापित हो जाते हैं और भूत बन जाते हैं। अब बाहर के लोग इसे गांव बोलने लगे और इस गांव में कोई नहीं जाता और कहानी यही खत्म हो जाती है। कैसी अंतिम पार्ट समय का श्राप कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मजेदार हर स्टोरी सुनने के लिए चैनल तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।